नमस्ते भाई, कैसन बा? क्या हाल चाल? विचारशाला के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए भाई, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, हम रोज़ की तरह इंस्टा पर गए थे, सोचा था कि कुछ अच्छी पोस्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे विचार सीखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक विचार मुझे देखने को मिलता है, विच इज़ हाईली प्रॉब्लमैटिक। पढ़िए आप एक बार ज़रा इसको। देखिए भाई, ये पोस्ट है हमारे लेफ्ट फेमिनिस्ट भाई की। तो भाई या फिर बहन क्या लिखती हैं? इफ यू सेलिब्रेट कास्टिस्ट एंड सेक्सिस्ट फेस्टिवल्स, you will see caste and gender based violence in real life. Because festivals, cultures, traditions, stories, cinema, everything shape our society. In India, Brahminical festivals are all about showing oppressor caste as good, God, Dev, fear, warrior, pure, and oppressed caste says evil, dirty, demon, impure, ugly, bad. So the good over evil is all about the dominance of upper caste over Bahujan's oppressed caste. I hope we can all see humanity and not practice things that perpetuate violence. और ये देख लो भाई, कब आई है? ये 7 दिन पहले आई है। और आज क्या तारीख है? 27 तारीख है आज। तो क्योंकि ये दिवाली के समय में पोस्ट डाली गई थी, तो एक तरीके से आप ये दिवाली पर भी ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो चलिए भाई, दिवाली के इस मुद्दे के ऊपर इसके ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। अभी पहली लाइन को पढ़ते हैं और उसका एनालिसिस शुरू करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। पहली लाइन में आप कह रहे हैं कि इफ यू सेलिब्रेट कास्टिस्ट एंड सेक्सिस्ट फेस्टिवल्स, यू विल सी कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इन रियल लाइफ। पहली बारी में पढ़ने में लाइन बड़ी सिंपल लगती है, लाइन साफ रखती है और लगता है कि नहीं, बिल्कुल सही बात कही जा रही है। फिर से दोबारा एक बार इस लाइन को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है? सोचने की जरा कोशिश तो कीजिए। कहा जा रहा है कि अगर आप कास्टिस्ट एंड सेक्सिस्ट फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो आप यू विल सी कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इन रियल लाइफ। यानी कि यहां आप ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। गलत, गलत। फेस्टिवल्स आर नॉट द कॉज। कोरिलेशन जरूर है लेकिन कॉजेशन नहीं है। एंड कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। समझिएगा जरा इस बात को। होली में आपकी लड़कियों को छेड़ा जाता है, रंग लगाने के बहाने तरह तरह की चीजें होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। वो मैं और आप हम सभी जानते हैं, होता है। मैं इस बात को मानता हूं और ये गलत है। मैं ये भी मान करके चल रहा हूं, मैं ये भी मानता हूं कि गलत है, नहीं होना चाहिए। और ये होली पर होता है, मैं ये भी मान रहा हूं। लेकिन ये होली की वजह से होता है, होली कॉज है इसका, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोजेशन नहीं है, कोरिलेशन है, कोजेशन नहीं है। त्योहार आपका रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी का, कि क्योंकि समाज में पेट्रियार्की है, क्योंकि समाज में मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट्स हैं, मिसोजिनिस्टिक तत्व हैं, महिला विरोधी तत्व हैं, तो आपका त्योहार उसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है कि क्योंकि समाज ही ऐसा है। तो समाज ने जो त्योहार अब यहाँ खड़ा कर दिया है, समाज जो त्योहार और जिस तरीके से त्योहार मना रहा है, उसमें भी आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ कोजेशन तो नहीं बताई जा रही, कोरिलेशन बताया जा रहा है, कोजेशन नहीं बताई जा रही। यहीं से और इसी लाइन से, क्योंकि आप यहां ये कह रहे हैं बिकॉज इवेंट बी हैपेंड आफ्टर इवेंट ए, देन दैट मीन्स इवेंट ए इज द कॉज ऑफ इवेंट बी। ऐसा तो नहीं है। एंड हेंस यू कमिट पोस्ट हॉक फैलेसी। तो पहली लाइन में पोस्ट हॉक फैलेसी कर रखी है, कोजेशन मान ली गई है, जबकि वैसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं पोस्ट हॉक फैलेसी का आप सभी लोगों को, जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो इसके बारे में नहीं जानते। तो ऐसा दिखाया जाता है जनरली, आपने भी मूवीज़ वगैरह में, कार्टून्स वगैरह में खूब देखा होगा कि जब सुबह होती है तो मुर्गा बांग देता है और मुर्गे के बांग देने के साथ में ही लोग जो हैं उठ जाते हैं। ये आपने देखा होगा। अब यहाँ हमें तो पता है कि सूरज अब मुर्गा बांग दे ना दे, सूरज तो आएगा ही, सूरज तो उगेगा ही, हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि क्योंकि मुर्गा बांग दे रहा है, उसकी वजह से सूर्य निकल रहा है, तो ये तो गलत है।
मुर्गे का बांगना इज नॉट द कॉजेशन, इट इज अ कोरिलेशन आउट देयर। तो ये चीज बता रहे हैं। तो ये पोस्ट हॉक फैलेसी का एग्जांपल आ जाता है कि आप ये मान करके चल रहे हैं कि मुर्गा बांग दे रहा है इसलिए सूरज निकल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेम चीज यहां हो रही है। फेस्टिवल्स आर नॉट द रूट कॉज, फेस्टिवल्स आर जस्ट रिफ्लेक्शन। वो केवल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज को। कोजेशन आपकी और कई सारे कारणों की वजह से हो रही है। तो पहली लाइन में तो ये गलत है। दूसरी जो दिक्कत मुझे इस लाइन से हो रही है वो ये हो रही है कि आप किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये फेस्टिवल्स कास्टिस्ट हैं, ये फेस्टिवल सेक्सिस्ट हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। ये वाला पॉइंट जो है वो मैं बाद में लेकर के चलूंगा, ठीक है। हाँ, अभी आगे पढ़ते हैं। बिकॉज फेस्टिवल्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, सोसाइटीज, सिनेमा, एवरीथिंग शेप अवर सोसाइटी, करेक्ट। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि सोसाइटी ऑल्सो शेप्स फेस्टिवल्स, कल्चर्स, ट्रेडिशन, स्टोरीज, सिनेमा, जो कि शायद से आप भूल रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि क्योंकि देखिए फेस्टिवल्स की वजह, क्योंकि ये पहले ही अपना प्रीमाइस लेकर के बैठे हैं कि फेस्टिवल्स आर द कॉज ऑफ दिस एंड दिस, क्योंकि आप पहले वो प्रीमाइस लेकर के बैठे हुए हो, तो अब आप उसके आगे ही बोल रहे हो कि इसलिए फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी को शेप कर रहे हैं और इसलिए ये हो रहा है। गलत बात है और इसलिए हमें फेस्टिवल्स को त्याग देना चाहिए। गलत चीज़ है, क्योंकि इसका कन्वर्स भी क्योंकि ट्रू है। मैंने आपको बताया कि सोसाइटी भी शेप करती है आपके सिनेमा को, आपके ट्रेडिशन को, आपके कल्चर्स को, आपके फेस्टिवल्स को। तो हमें उन्हें रिफॉर्म करने पर भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगर उनमें वो एलिमेंट्स हैं तो उन्हें वो एलिमेंट्स को हमें रिफॉर्म करने में ध्यान देना चाहिए। हमें समाज में जो एलिमेंट्स हैं आपके पेट्रियार्की के, आपके मिसोजिनी के, हमें उन्हें बदलने पर ध्यान देना चाहिए। तो फेस्टिवल्स भी अपने आप बदल जाएंगे, कल्चर अपने आप बदल जाएगा, ट्रेडिशन अपने आप बदल जाएंगे। वरना हम क्या करें कि ठीक है अब क्योंकि फेस्टिवल में ये एलिमेंट्स हैं, फेस्टिवल को छोड़ दो, सिनेमा को छोड़ दो, मूवीज छोड़ दो, हमारी कहानियां जितनी हैं इन सबको छोड़ दो, ट्रेडिशन, कल्चर सब छोड़ दो। पर प्रॉब्लम तो अभी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर ही रही है ना। पेट्रियार्की खत्म तो नहीं हो गई, क्योंकि ये सारी चीजें आपके फेस्टिवल, कल्चर, ट्रेडिशन, स्टोरीज, दे वर नॉट द कॉज, दे वर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। ये दिक्कत है इस दूसरे के साथ। लाइन तो सही है, लाइन में दिक्कत नहीं है, पर जो ये इंप्लाई कर रहे हैं पूरे अपनी पहली लाइन से, उसमें दिक्कत है। पहली लाइन खत्म हो जाती है, दूसरे लाइन पर आते हैं। इन इंडिया ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट शोइंग ऑप्रेसर कास्ट एज गुड। ऑप्रेसर कास्ट में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? गॉड, देव, फेयर, वॉरियर, प्योर, एंड ऑप्रेस्ड कास्ट एज एविल, ठीक है। यहां एक वर्ड का यूज हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट, यानी कि जितने हमारे त्योहार हैं। अब यहां देखो, यहां ब्राह्मणिकल वर्ड का जो इन्होंने यूज कर दिया है। अब इससे मुझे देखो, पहले तो ये एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि सारे भारतीय फेस्टिवल्स ब्राह्मणिकल होते हैं। ब्राह्मणिकल मतलब एक सर्च ही कर लेते हैं गूगल में ताकि बता पाऊँ मैं आपको ऑफिशियल ऐसे क्या डेफिनेशन है बोल रही हैं। ब्राह्मणिकल रेफर्स टू दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्टली कास्ट इन द हिस्टोरिकल हिंदू कास्ट सिस्टम, जो कि बट फेस्टिवल्स तो मतलब यहाँ से आप ये एक एजम्पशन लेकर के बैठे हैं कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनमें कास्ट तो इन्वॉल्व ही है, तभी आप उनको ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स बोल रहे हैं। गलत, ऐसा नहीं है। सारे फेस्टिवल्स दे आर नॉट अबाउट कास्ट, क्योंकि आप यहाँ शो कर रहे हैं और ये वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, इन्होंने वर्ड यूज कर रखा है। ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट हमारे जितने त्योहार हैं। ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स कौन से हो गए यार आपके? होली, दिवाली, ये सब फेस्टिवल्स हुए ना आपके, ये ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स हो गए। इनमें ऑपरेशन आ गई। वाह रे मेरे लेफ्ट फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म का ज्यादा ही कीड़ा काट गया तेरे को। आई एम नॉट अगेंस्ट फेमिनिज्म, लेकिन ये जो कर रहे हैं फेमिनिज्म तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। मतलब अब आपने हमारे त्योहारों को ब्राह्मणिकल बोल दिया। वाह वाह वाह। ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट, वर्ड सुनो इनका, ऑल अबाउट मतलब होली, दिवाली, दे आर ऑल अबाउट कास्ट, दे आर ऑल अबाउट ये बताने में कि देखो ऑप्रेसिंग कास्ट, अपर कास्ट वाले कितने अच्छे हैं, लोअर कास्ट वाले कितने बुरे वाहियात हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गलत। फेस्टिवल्स आर नॉट एट ऑल अबाउट दिस, दे आर नॉट एट ऑल अबाउट दिस। It shows that you are having a lack of reading in Indian mythology. आपने भारतीय दर्शन ना ही आपने दर्शन पढ़ा, ना ही आपने माइथोलॉजी पढ़ी, ना ही आपको रिचुअल्स, ना ही आपको सिंबलिज्म इनके पीछे का कुछ नहीं पता। एक अच्छी किताब आती है, उसका मतलब उसका नाम है सिंबलिज्म इन हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल्स बाय ए पार्थ सारथी। जाकर के उसको पढ़िए, अच्छी किताब है, थोड़ा पता लगेगा
कि क्या चीज़ होती है। किसी भी धर्म में 3 चीज़ें होती हैं, या फिर जो इंडियन रिलीजन है उनमें तो ये 3 चीज़ें हैं। पहले आती है उनकी फिलॉसफी, दूसरे दर्शन, दूसरे में आते हैं उनकी माइथोलॉजी, कहानियाँ, तीसरे में आते हैं आपके रिचुअल्स। ये 3 पार्ट होते हैं रिलीजन के। माइथोलॉजी जो है वो फिलॉसफी को ही ईजी और सिंप्लीफाइड वे में लोगों को समझाने का एक माध्यम बन करके आती है। उन फेस्टिवल्स के पीछे एक सिंबलिज्म होता है, वो केवल और केवल इसके ऊपर नहीं होती कास्ट नहीं, ऑल अबाउट वर्ड ही गलत है। और दिक्कत ही मुझे इस शब्द से हुई थी कि आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि फेस्टिवल्स का और कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल कास्ट को बताने के लिए हैं। गलत चीज ही गलत है। इसमें आप एजम्पशंस लेकर के बैठे हैं। पहली चीज तो कि ऑल इंडियन फेस्टिवल्स आर ब्राह्मणिकल, ऑल इंडियन फेस्टिवल्स में कास्टिज्म होता रहता है आपका ये। और दूसरा कि माइथोलॉजी, रिचुअल्स, उनका डायरेक्ट, उनका कास्ट के अलावा और कोई पर्पस ही नहीं है। ये दो एजम्पशंस आप कैरी करके रख रहे हैं। डायरेक्टली शोज योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, कि आपने माइथोलॉजी पढ़ी ही नहीं है, तभी आप ऐसी लाइन बोल रही हैं। यहां अब इन्होंने क्या करा होगा, अब यहां या मुझे एग्जाम्पल देने बैठेंगे कि देखिए इस देवता ने ऐसे किया था, वो अपर कास्ट का देवता था, और यहां दिया भी है देवता था, वो डीमन था, वो इम्प्योर था, वो अग्नि था। अब आइए इस पे बात करते हैं। यहां ये सबसे पहले कर रहे हैं चेरी पिकिंग फैलेसी एंड फैलेसी ऑफ फॉल्स जनरलाइजेशन। क्योंकि धार्मिक किताब की किसी एक पार्ट में ये लिख दिया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, उससे ये इंप्लाई कर रहे हैं कि पूरे में ऐसा हुआ था, पूरे फेस्टिवल्स और ऑल अबाउट, वर्ड यूज कर रहे हैं ना ये, ऑल अबाउट दिस, हेंस यू कमिट कंपोजिशन फैलेसी। सेलेक्टिव चीजें कर रहे हैं, माइथोलॉजी में से सेलेक्ट कर ले रहे हैं कि ये चीज है तो पूरा ही ऐसा है, गलत ऐसा। अब सुनिए मेरे बात में, आपने दिवाली में भेजा था ना, दिवाली में क्या हो रहा है, रावण का वध करके राम जो हैं वो वापस वहां आ रहे हैं, वापस अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये दिवाली का पूरा कॉन्सेप्ट है और लोग वहां खुश हो रहे हैं, लोग राम के आगमन से, सत्य के आगमन से खुश हो रहे हैं। दिवाली के ऊपर हमने एक पूरा डिटेल डिस्कशन करा हुआ है। दिवाली को कल्चर से हट करके उसके एक स्पिरिचुअल मीनिंग को हमने समझने का प्रयास किया है। उसके ऊपर एक वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, विचारशाला की, पिछला एपिसोड, आप जाकर के उसको देखिए। दिवाली को गहराई से समझने को आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो आप इसको कह रहे हैं कास्टिस्ट फेस्टिवल है। अबे मुझे बताओ लल्लू लाल कुमार, लल्लू लेफ्ट फेमिनिस्ट भाई या फिर बहन, रावण तो ब्राह्मण था, रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण को तो आप अपर कास्ट मान करके चल रहे हैं, लिखा भी आपने ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स। तो भी लल्लू लाल कुमार, रावण अगर ब्राह्मण था, राम ने अगर रावण को मारा, तो ये कैसे एग्जाम्पल हो जाता है तेरे कास्ट का। शुक्राचार्य, तू डीमंस को ऑप्रेस्ड कास्ट में लिख रहा है ना, शुक्राचार्य जो कि डीमंस के गुरु माने जाते हैं, जो कि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, शी वॉज ऑल्सो बॉर्न ब्राह्मण। शुक्रवार का जो दिन रखा गया है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है, उनके ऊपर कितना कुछ लिखा गया है, उनको भी गुरु का दर्जा दिया गया है, गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है। यहां गुरु एक असुरों का गुरु है, गुरु एक असुर है शुक्राचार्य, और वो ब्राह्मण है। तेरा कास्ट था ना, तेरे हमारे जो पूषण देवता आते हैं हमारे वेदों में, तो वहां देवताओं को भी वर्ण दिए गए थे, एंड वर्ण इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कास्ट, पहले क्लियर कर देता हूं। लेकिन स्टिल, क्योंकि यहाँ कास्ट और वर्ण आप मिक्स कर रहे हो दोनों चीजों को, तो उनको भी शूद्र वर्ण में डाला जाता है, लेकिन स्टिल ही इज गॉड, उनकी पूजा करी जाती है। अब बोलिए, आप यहां लिखते हैं ऑप्रेसर कास्ट इज गुड, यानी कि देव अच्छे और डीमन बुरे हैं। चलो भाई, इसके लिए हम लोग आपका एग्जाम्पल लेते हैं चंडमुंड वगैरह की, दैत्य हैं, और आपके गॉड कौन आगे, क्योंकि आपने यहाँ गॉड भी यूज करा है, गॉड भी यूज कर लिया, देव भी यूज कर लिया है, ठीक है, तो दोनों को लेते हैं। तो आपके यहाँ जो गॉड आ जाते हैं, आपकी देवी माँ आ जाती हैं, बड़ी माँ आ जाती है, माइथोलॉजी कहानी में चलते हैं, है ना। तो अब वो चंडमुंड और इन सबको रक्त बीज वगैरह को मार रही हैं। रक्त बीज वगैरह, चंडमुंड वगैरह, जो कि पूरी धरती पर, कहानियों के अनुसार पूरी धरती पर अपना हाहाकार मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, धरती पर इतनी वो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, उन्हें मारने के लिए अगर देवता को आना पड़ रहा है तो उसमें गलत क्या है। भगवान को अगर गलत शक्तियों को खत्म करना पड़ रहा है तो ये गलत है। मतलब चोर लुचक्के जितने हमारे समाज में हैं, मर्डरर्स वगैरह जितने हैं, वो मर्डरर्स वगैरह से कम नहीं थे, कितनों को मार रहे थे, कितने इनोसेंट को परेशान कर रहे थे, मनमानी चला रहे थे।
चंडमुंड रक्त बीज, जितने भी आपके दैत्यार है वो यही सब करते थे, और इसलिए देवी को आना पड़ा चंडमुंड रक्त बीज इन सबको मारने के लिए। तो आपके आर्ग्यूमेंट से अगर ये चीज गलत है तो फिर तो जितने मर्डरर्स वगैरह उनको खुला छोड़ दो यार। आप ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जितने चोर वगैरह उनको खुला छोड़ दो, ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आप? गलत आर्ग्यूमेंट है ना यार ये तो। बताइए मुझे, गॉड देव इनको अच्छा दिखाया जा रहा है, वो उनको बुरा दिखाया जा रहा है, जो धरती को तबाह करने पर तुले हुए हैं, जो कि इतने एम्बिशियस हो रखे हैं भीतर से कि हमें तो धरती पर राज करना है और अपना वो डिक्टेटरशिप करनी है। वो बुरे नहीं हुए तो और क्या हुए? मैडम प्लीज बताइए हमें, वो बुरे नहीं हुए तो और क्या हुए सर? तो उनको खत्म करने के लिए, धरती को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए अगर माँ को आना पड़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है आपको? या फिर आप ये चाहते हैं कि धरती को परेशान करना चाहिए, तो आप तो हिटलर को भी सपोर्ट कर रहे हो फिर इस हिसाब से। तो इतने ज्यादा लोग अमेरिका वगैरह ये सब हिटलर के अगेंस्ट थे, तो इसलिए अमेरिका वगैरह ये ऑपरेसर कास्ट है, हिटलर ऑपरेस्ड कास्ट का था। ये आर्गुमेंट है आपका? कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब कुछ भी लिख देना है, पक देना है। कभी कोई किताब, कभी कोई भारतीय दर्शन उठा लिया जाए, कभी कोई भारतीय माइथोलॉजी, उसे अच्छे से पढ़ा जाए, केवल कास्ट, मैं तो कास्ट ढूंढूंगा, मैं तो कास्ट ढूंढूंगा। इसके अलावा अगर पढ़ा होता तो ये पता भी लगता, और पढ़ा भी नहीं है आपने, कुछ करा भी नहीं है, वो साफ साफ यहाँ दिख रहा है। और कमेंट सेक्शन में लिखते हैं इट्स ऑल अबाउट, फिर से लिखते हैं इट्स ऑल अबाउट कास्ट एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, एज फेमिनिस्ट वी मस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग। देखिए क्या कर रहे हैं आप, क्या ये बखेड़ा, क्या ये उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं आप। रामायण में ही आपके निषाद राज का आता है, निषाद राज को गले लगाया राम ने निषाद राज को गलत लगाया। और निषाद राज कौन थे? आदिवासी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आ रहे थे। वानर जो आपके वन में रहने वाले लोग, वो कोई बड़े लोग थोड़ी ना थे, वो भी छोटे लोग थे, उनको भी आप मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में लिख सकते हो। उनका साथ लेकर के राम जा रहे हैं। हनुमान का इतना बड़ा कैरेक्टर क्या है, तो क्या है ये सब? यहां कहां चले जाता है आपका? और ऐसे में आपको कितने ही एग्जांपल्स दे सकता हूं हिंदू माइथोलॉजी के अंदर जो हमारे आ जाते हैं। लेकिन ये चीज कि मतलब ब्राह्मणिकल फेस्टिवल देयर ऑल अबाउट, नहीं, वो सभी एक माध्यम है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने जैसा जीवन जी रहे हो अब उससे हटो, आगे बढ़ो और सत्य के पास जाओ। अब समय है सत्य के पास जाने का। और दिवाली को आप ही कास्टिस्ट फेस्टिवल बोल रहे हैं, जो कि राम के जो आदर्श हैं वो कास्टिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। पर कभी पढ़े हो तो पता लगे। राम को जाना भी कभी, सत्य को जाना भी कभी, वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ी कभी, रामचरितमानस उठा करके पढ़ी कभी, अध्यात्म रामायण आपकी योग वशिष्ठ उठा करके पढ़ी। Casteist and sexist festival. On what basis do you call the the so-called the so-called Brahminical festivals, which are actually Hindu festivals, which are actually Hindu cultural festivals? How do you call them casteist and sexist? On what basis? Onam, Pongal, Makar Sankranti, all are casteist and sexist festivals. तो ये वाला तो यार आपका आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है इस बात पर। करना आप क्या चाह रहे थे? यू वॉन्टेड टू डू क्रिटिक ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, विच इज वैलिड, करो, हम भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप चले गए क्रिटिक ऑफ इंडिविजुअल फेथ करने में, जो कि गलत है, हिरण्यकशिपु जो अपने बच्चे को मार रहा है, उसी के ऊपर तो पूरी होली है। वो इतना वो हो चुका है अपने पर्सनल उसमें कि अब वो अपने बच्चे तक को मार रहा है, वो सत्य की तरफ उसको बढ़ने ही नहीं दे रहा। वो लोग हैं जो आपको सत्य से खींच ले रहे हैं। और भी बड़ा हिरण्यकशिपु का एनालिसिस कर सकते हैं। सॉरी, इट इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, तो मैं नहीं कर रहा। तो वो कैसे एक कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट फेस्टिवल्स हो जा रहा है, आप मुझे ये बताइए आप मुझे। जेंडर बेस्ड उपनिषद काल में जाइए और वहां देखिए कि महिलाओं के वस्त्रों के बारे में क्या कहा गया है। जितने खुली छूट आज नहीं है, उससे ज्यादा छूटें तब हुआ करती थी।
पढ़िए जाकर के किस प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे, किस प्रकार की आज़ादी महिलाओं को उस वक्त दी जाती थी। महिला ऋषियों के वहां मेंशन आ जा रहे हैं आपके उपनिषदों में, कितने ही उन्होंने लिख दिए, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, पता नहीं और कौन कौन। पर पढ़ेंगे तो इन बातों का पता चलेगा। यहाँ बैठे रहे और बोले रहे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ ये स्ट्रॉमैन फैलेसी भी कमिट कर देते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स का जो केंद्र है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उलूल जुलूल जितनी बातें निकालनी है वो निकाल लेंगे यहाँ में से। ऑल अबाउट वर्ड यूज कर दिए ना उन्होंने, तो स्ट्रॉमैन भी आपकी आ जाती है। और फिर यहाँ कास्ट वगैरह, ब्राह्मणिकल कास्ट, इतने हैवी हैवी वर्ड, डोमिनेंस, इविल, ये सब वर्ड यूज करके अपील टू इमोशन फैलेसी भी आप कमिट कर रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि इसलिए आपको आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट ही नहीं करने चाहिए। डायरेक्ट टारगेटिंग ऑन इंडिविजुअल फेथ, इट्स अ डायरेक्ट टारगेट ऑन इंडिविजुअल फेथ। देखो भाई, यहां आप आकर के फिर से फॉल्स डिक्टमी फैलेसी कमिट कर दे रहे हो, आइदर और फैलेसी कमिट कर दे रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई या तो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे या फिर आप ह्यूमैनिटी ये कर सकते हो। अरे भाई, रिफॉर्म नाम की चीज होती है, रिफॉर्म लाओ ना यार, रिफॉर्म लाओ। भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ, यही सब जो आपकी ये सारी चलती आ रही थी, आपकी कास्टिज्म वगैरह, ये सब इसी के खिलाफ तो भक्ति मूवमेंट खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पर्सनल डिवोशन करिए, त्यागिए मत, उसको करिए। लेकिन तो वहां इट वाज एन अटैक ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, नॉट ऑन द इंडिविजुअल फेथ इटसेल्फ। आप यहां इंडिविजुअल फेथ को टारगेट कर रहे हैं। और कबीर, रैदास, ये सभी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ही आ रहे थे आपके, और ये भक्ति मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। पर नहीं, पढ़ना लिखना नहीं है, बोलनी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है। यहीं से हम आ जाते हैं ना कि आप कैसे फेस्टिवल्स को कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट बोल सकते हो। अभी छठ पूजा आ रही है आपकी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब छठ पूजा का माहौल है। छठ पूजा में क्या कर रहे हैं आप, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, नेचुरल एलिमेंट्स की पूजा कर रहे हैं। पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं आप कि यह प्रकृति है, इस प्रकृति को पूजो। अब इस प्रकृति की रक्षा करने का समय है। यमुना, गंगा, हम यहाँ देखेंगे पूरे के पूरे प्रदूषित हैं, इनको साफ करिए। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण है, इनको ठीक करिए। ये चीज बता रही है छठ पूजा हमें कि प्रकृति को बचा करके रखिए। तो यहां कहां से लगाएंगे आप अपना लॉजिक, क्योंकि आपने बोला ना ब्राह्मणिकल फेस्टिवल्स आर ऑल अबाउट कास्ट। हाँ, अब आपके जो सूर्य वगैरह ये सब हो गए, दे आर अपर कास्ट, दे आर अपर कास्ट एंड वी पीपल आर लोअर कास्ट। हाँ, ये लॉजिक लगा रहे हैं आप यहाँ। और एक्चुअल में वी आर द वन जो यहाँ ऑपरेसर है, जो कि इस समाज को ऑपरेस कर रहे हैं। तो आपका लॉजिक बैठ ही नहीं पाता है आपका लॉजिक। उलूल जलूल बातें करनी है और लोग मान लेते हैं इन सब बातों को, कि लोगों को पहली पहली नज़र में पढ़ते पढ़ते वक्त बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो चीज़ें इंप्रूव नहीं हो सकती रिलीजन के अंदर उसे त्यागिए, और जो हो सकता है उसे रिफॉर्म करिए। इंडिविजुअल फेथ को किसी के टारगेट मत करिए, लेकिन आप इस प्रकार से बड़ा दिक्कत वाला काम हो सकता है। आखिर इनकी लाइन पढ़िए आखिर में। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि गुड ओवर इविल इज डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट ओवर बहुजन। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको रावण राम वो वाला एग्जांपल आपका दे दिया है, तो किसी तरीके से बैठ नहीं पा रहा। आई होप वी ऑल कैन सी अवर ह्यूमैनिटी एंड नॉट प्रैक्टिस थिंग्स दैट परपेचुएट वायलेंस। हाँ, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। हम तो अपनी ह्यूमैनिटी देख ही पा रहे हैं, आप लेकिन लॉजिक उसके साथ, ये जो है बात इसके साथ बैठ नहीं पा रहा। यहाँ इन्होंने फेमिनिस्ट लिखा है, यहाँ से मैं एक और चीज़ जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो मैं जोड़ूंगा नहीं इन दोनों चीज़ों के कनेक्शन बिठाने के लिए, क्योंकि फिर ये मुझे क्रिटिक करते हुए बोल देंगे कि अब आप यहाँ व्हाटअबाउटिज्म कर रहे हैं, व्हाटअबाउटिज्म कर रहे हैं। फिर ये लिख रहे हैं ना, एज फेमिनिस्ट वी मस्ट सी व्हाट वी आर डूइंग। इन्हीं का एक क्रिटिक मैं दे सकता हूँ, पर चलो वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, वो मैं कर नहीं रहा इसमें। हाँ, फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है वो चीज़, बट हाँ ये जो लाइन लिख रहे हैं उसके रिलेटेड है, पर वो यहाँ मैं चीज़ उसका यहाँ क्रिटिक कर नहीं रहा। तो ये दिक्कत थी भाई। ये इतने ज़्यादा फैलेसीज मैंने आपको यहाँ गिना दी, इतने ज़्यादा यहाँ लॉजिकल एरर्स इन्होंने करके रखे हैं, वो सारी यहाँ गलती थी। बाकी भाई त्यौहार खूबसूरत चीज़ हैं, त्यौहार संदेश लेकर के आए हैं कि अब समय है, अब समय है, अब समय है, सत्य की तरफ जाओ, सत्य की तरफ जाओ, सत्य की तरफ जाओ। जाना चाहे ना चाहे आपकी इच्छा है, लेकिन ये कह देना कि दे आर ऑल अबाउट ऑप्रेसर कास्ट इज गुड, बुरी चीज़ होती है।
खुले मन से जाइए, खुले मन से दर्शन पढ़िए, खुले मन से माइथोलॉजी पढ़िए और फिर बोलिए। अभी ऐसा है, भारत में मनुस्मृति को सब गाली देते हैं। आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ मनुस्मृति, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन और वही मुझे प्रॉब्लम है कि भाई आधे लोगों ने, बहुत से लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी तक नहीं है। जब तक आपने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, देन हाउ आर यू क्रिटिकिंग इट? आरंट यू फॉलोइंग समथिंग? फिर आप इतनी रैशनैलिटी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई आप फॉलो ही तो कर रहे हैं ना उस चीज़ को, क्योंकि आपने तो पढ़ी नहीं। आपने तो पढ़ी नहीं, बस क्योंकि सुन लिया है कि इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। क्या वास्तव में लिखी भी हैं? क्या कभी आपने फैक्ट चेक भी करने की कोशिश की? नहीं। हो सकता है लिखी हो, भाई मैंने नहीं पढ़ी, तो हो सकता है लिखी हो, बट ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक को मरने मत दीजिए, इन सब चीज़ों को जिंदा रखिए। धन्यवाद, थैंक यू। पसंद आया हो क्रिटिक तो बताना, आपकी कोई इससे दिक्कत वगैरह हो तो वो बताना। मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।